हेलो एवरीवन, आज हम नीट 2025 का पेपर्स पूरा यहीं पे ही सॉल्व करेंगे। जूलॉजी, बॉटनी मतलब बायोलॉजी का सेक्शन पूरे 90 क्वेश्चंस अभी यहीं करेंगे और सेट 45 है ये। ठीक है, तो मेरे साथ पूरा पेपर सॉल्व करना है और जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी आई एक्सप्लेन यू हेयर ओनली। जो क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं एकदम, उनको ऑब्वियसली हम अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं समझेंगे। ठीक है, और जब ये खत्म हो मतलब इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि इसके जो क्वेश्चंस है उसके जो रिटन पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लास 11th का, जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, चैप्टर नंबर 12, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ। इसका आंसर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, तो सक्सिनेट से क्या बनता है? फ्यूमरेट। वहां पे ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कौन सी क्लास कौन से चैप्टर में से है ये सब मैं बताऊंगी। वैसे आपको पता ही होगा, अब आपने नीट का एग्जाम दिया है तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है होना चाहिए या फिर कौन से चैप्टर का होना चाहिए। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एम्पलीफाइज डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन। तो पीसीआर क्या होता है? पीसीआर इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है? डीएनए डबल होता है। क्या होता है उसमें? डीएनए को डबल करते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल एन होता है ये क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, तो अगर एक डीएनए का स्ट्रैंड है तो उससे 2 बन जाएंगे, फिर इससे 4 बन जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? 2n, मतलब एक साइकिल में 2 बनेंगे और जितने ज्यादा साइकिल्स होते जाएंगे उतने बनते जाएंगे। मतलब अगर मान लो दिस इज अ थर्ड साइकिल तो कितने बन जाएंगे? 8। तो इसलिए 2n, 2 raised to the power n. What are the potential drawbacks in adoption of the IVF method? पोटेंशियल ड्रॉबैक्स जो है वो वैसे तो क्लियरली मतलब वो मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, बट अगर आप इसको थोड़ा कॉमन सेंस से समझोगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट दिया हुआ है और आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करने जितने भी हो। हाई फैटिलिटी रिस्क टू मदर। अब देखोगे किसी भी चीज में हाई फैटिलिटी, फैटिलिटी मतलब कि जिसमें रिस्क है कि वो मरेगी और हाई है, तो ऑब्वियसली ऐसी चीज को फिर लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे। बट अगर आप करंट सिचुएशन देखेंगे कि आईवीएफ बहुत यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका हाई फैटिलिटी रिस्क नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। हमें आंसर करेक्ट है तो गलत है, आईवीएफ में ये ड्रॉबैक नहीं है हमारा। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स, यस एक्सपेंसिव होते हैं। husband wife necessary for being donors? No, husband wife is not necessary for being the donors, क्योंकि अगर मान नहीं है तो डोनेटेड स्पर्म्स या डोनेटेड एग्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, यस ऑब्वियसली अगर लोग आईवीएफ करेंगे तो ऑर्फन्स को कौन अडॉप्ट करेगा? ठीक है, ऑर्फन्स को तभी लोग ज्यादा प्रेफर करते थे अडॉप्ट करना जब उनका खुद का बच्चा नहीं होता है। नॉट अवेलेबल इंडिया, नहीं इट इज अवेलेबल इन इंडिया। और पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी। और ये तो मतलब होता ही है जनरली कि जो एम्ब्रियोज है वो नहीं बचते हैं। ठीक है, तो बी डी ई एफ। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नॉट अवेलेबल इन इंडिया में मैंने टिक लगा दिया है। दिस इज अवेलेबल इन इंडिया ना, तो हमें तो क्रॉस करना था। कर इसमें हमें बताना है कि पोटेंशियल ड्रॉबैक्स हम इसमें कौन से हैं। तो करेक्ट ऑप्शन तो ये होगा ना, बी डी एफ इज नॉट अ ड्रॉबैक। इंडिया में तो अवेलेबल है तो ये ड्रॉबैक में काउंट नहीं होगा। What is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog? देखो फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। तो ये 1 एट्रिया है, 2 एट्रिया है, और मान लो ये हमारा एक सिंगल 3rd एट्रिया है। तो जो हमारा एट्रिया होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पहली बात तो। ठीक है, और एट्रिया में ब्लड कौन लाता है? वेना कावा लाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेना कावा। Which one of the following statements refers to the reductionist biology? अब देखो ये क्वेश्चन, अब मैंने इनका बताया नहीं आपको, ये चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा आपको, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3। अगर आपको ये सब की पीडीएफ चाहिए तो आई गिव यू, उसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया है।
ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल, ये आपका क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर है उसमें है। विच वन ऑफ द, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। तो ये मतलब एक शॉकिंग चीज है, ये मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी कहाँ से एनटीए ने दिया है ये क्वेश्चन। मैं बताती हूँ आपको। हमारा सेल यूनिट की जो, अब देखो यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन है यूनिट का उसमें दिया हुआ है दिस फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी द अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है। अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं एनटीए ने इसको बाहर से दे दिया, क्योंकि एनटीए ने इसको दिया तो बुक के अंदर से ही है, बट ऑब्वियसली इस पार्ट को कोई पढ़ के नहीं जाता है, तो इसीलिए ये हो सकता है आप लोगों ने गलत किया और जिस बच्चे ने पढ़ा होगा यहाँ इसको भी उसका ठीक हो गया होगा। बहुत बार होता है कि यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन के पार्ट में ना बहुत बार दिया होता है साइंटिस्ट वगैरह के नाम दिए होते हैं। अभी एक और क्वेश्चन है फादर ऑफ इकोलॉजी पे, उसका साइंटिस्ट का जो नाम है वो पीडीएफ यूनिट के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दिया हुआ है, तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो विच बेसिकली क्या है नीट के पेपर में इस बार की एकदम है एनसीईआरटी से एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के, बट एकदम एनसीईआरटी को छान दिया है उन्होंने, कहीं से भी मतलब उन्होंने लिटरली अब इस पार्ट में से दे दिया है, तो आप क्या कह सकते हो फिर। Which one of the following statement refers to reductionist biology? तो physiochemical approach to study and understand living organism, physiochemical physicochemical approach बेसिकली reductionist biology में क्या होता है ना कि हम living organisms है, हमें पढ़ना है, तो बहुत complex चीज़ों को बेसिकली फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल और बिहेवियरल चेंज जो हमारा बिहेवियर है उसको पढ़ने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल सिंपल चीज़ों में कर दिया, जैसे कि सेल। तो सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट सब में अलग अलग बिहेवियर्स मतलब ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट वैसे अलग अलग बिहेवियर्स और हम मेटाबॉलिज्म अलग अलग चीज़ें हम सेल के थ्रू स्टडी कर सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि सेल से ही सारे ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। तो हमने क्या किया, इतने बड़े ऑर्गेनिज्म का इतना छोटे से सेल को स्टडी किया, तो यहाँ से हम उसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं, फिर हम उस पूरे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को पढ़ पाते हैं। तो बेसिक यही है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का। बेसिकली हमें बताता है कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मॉलिक्यूलर टर्म्स में एक्सप्लेन करता है, बेसिक मतलब यही हुआ स्टेटमेंट बेस्ड। इन आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, सही है। इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, ओके। acts as genetic material, ठीक है। also act as catalyst for some important biochemical reactions in living systems, सही है। being reactive RNA is unstable, सही है। ये एनसीईआरटी का ही है ये। स्टेटमेंट 2 क्या है, डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए, ठीक है, एंड इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटीरियल, मोर स्टेबल है जेनेटिक मटीरियल। इट्स डबल हेलिकल स्टैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, रेजिस्ट चेंजेस, रेजिस्ट करता है इसलिए तो उसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया ताकि वो जल्दी से स्टेबल हो जाए और जल्दी जल्दी इवॉल्व ना करे, और उसमें एक रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, सो इसका आंसर है 1, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Epiphytes that grow or growing on mango branch is an example of which of the following? जिसका मेंसिलिज्म, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ये तो मैंने बता दिया सेल वाले में से है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 में से है, ये कमेंसिलिज्म क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11। ठीक है। कमेंसिलिज्म, अब बेसिकली एपिफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो किसी और प्लांट पे रहेंगे बट उसे कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह को न्यूट्रिएंट्स को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऑर्चिड जो है वो मैंगो के ब्रांच पे रहता है, ठीक है। ऑर्चिड मैंगो को एज शेल्टर और सपोर्ट यूज करता है, बट उससे मैंगो को कोई नुकसान नहीं होता, ना ही फायदा होता है, तो इसलिए कमेंसिलिज्म। दिस इज इन चैप्टर नंबर 11। From the statements given below, choose the correct option. The eukaryotic ribosomes are 80S and prokaryotic ribosomes are 70S. Each ribosome has 2 subunits. ठीक है। The 2 subunits of 80S ribosomes are 60S, 40S, while the 70S is 50S, 30S. The subunit 80S की 60S, 20S नहीं होती है, 70S की 50S, 20S नहीं होती, तो ये भी गलत है, 80S की नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ABC,
फर्स्ट वाला जी। सही तो है, यूकेरियोट्स में 80s का होता है, प्रोकैरियोट्स में 70s का होता है, और राइबोसोम 80s में 60s 40s होता है, और ठीक है 50s और 30s। Which one of the following is an example of ex situ conservation? अब ex situ conservation में क्या होता है, जो हमारे हम उनको ऐसे आर्टिफिशियल जगह पे ले आते हैं या फिर मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट से उठा के प्रोटेक्टिव स्पेस में ले आते हैं, जो कि एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम जूज या बोटानिकल गार्डन में लाते हैं। ये क्लास 12 के हमारे चैप्टर नंबर 13 में डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम is सोलर एनर्जी। ठीक है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एन इकोसिस्टम, नो दैट इज जीपीपी, दैट इज नॉट एनपीपी, दैट इज जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दैट इज नॉट जीपीपी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है जीपीपी माइनस आर, मतलब रेस्पिरेशन में जितना प्लांट्स ने यूज किया उसको माइनस करके जीपीपी में तब एनपीपी आता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101, मैच द लिस्ट। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एम्फिजिमा, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो ये सारे डिजीजेस जो हमें दिए हुए हैं, क्या कहते हैं उसमें, हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो अब देखो, मान लो आपको याद नहीं है कि इसको किससे मैच करना है। ठीक है, तो अब आप कैसे देखोगे, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना हमें थोड़ा बहुत सुना हुआ होता है कि वो हार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे हार्ट वाला कौन सा है, यहाँ पे एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, डैमेज्ड एल्वियोलर सरफेस, और ये। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे ये वाला एक्यूट चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होगा। अब एम्फिजिमा में डैमेज्ड एल्वियोलर वॉल्स होती हैं। ग्लोमेरुलस नेफ्रिटाइटिस में हमारा अब देखो ये तो डायरेक्ट है, ग्लोमेरुलाई नेफ्रिटाइटिस। उसके बाद टेटनी में हमारा रैपिड स्पैज़म्स। तो हमारा ए सेकंड से था, एंजाइना पेक्टोरिस थर्ड, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ये, टेटनी ऊपर। तो अब ये कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 102, बोथ विंड एंड वाटर फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। करेक्ट, क्योंकि उनको किसी को अट्रैक्ट करके अपने पास नहीं लाना होता है, विंड और वाटर से हो रहे हैं वो। ठीक है, और एनॉर्मस अमाउंट, हाँ, हवा में उड़ते हुए जाएंगे, पानी में तैरते हुए जाएंगे, तो उनको बहुत सारे पोलन ग्रेन्स की भी जरूरत होती है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। अब कैसे पता चलेगा हमें ये, तो हम इसके पीछे बिकॉज लगाएंगे। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। बिकॉज, अगर आपको बिकॉज का आंसर मिल जाए तो ये इसका करेक्ट रीजन है। बिकॉज द फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट, तो नहीं, दिस इज नॉट द रीजन फॉर द असर्शन। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना है, किसी को अट्रैक्ट करके अपने पास नहीं लाना है, पर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो एनॉर्मस अमाउंट बनाता है, तो ये रीजन नहीं है इसका। Which of the following is an example of non-distilled alcohol beverage produced by yeast? Beer. So here this is given in class 12, chapter number 8. Statement 1. In a floral formula stands for zygomorphic nature of the flower and G stands for inferior ovary, stands for actinomorphic. ये वाला statement 2 is correct, statement 1 is incorrect. ठीक है, ये हमें दिया हुआ है क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5, आई थिंक 5, मॉर्फोलॉजी में। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ये क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इसमें कुछ भी बाहर का अभी तक नहीं था।
विच क्रोमोसोम इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स? क्रोमोसोम 1। ये आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाला जो टॉपिक है उसमें दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड? मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड आपका ये मेंशन है आपके फ्रॉग वाला जो आप देखोगे उसमें। तो इसका आंसर है फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। सीधा सीधा ही मेंशन है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप जाइए फ्रॉग वाला पढ़िए, उसमें ही है। Which one of the following phytohormones promotes nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence in plants? Cytokinin। ठीक है, ये क्या करता है? प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में और लीफ सेनेसेंस में, तो वो है साइटोकाइनिन। While trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animals and तो हिस्टोलॉजी की, सेल्स को देखा, सेल्स को स्टडी किया और उसने ऑब्जर्व किया कि अ कैविटी विद द प्रेजेंस ऑफ मीसोडर्मल टिश्यू, एक कैविटी है उसमें मीसोडर्मल टिश्यू है टूवर्ड्स द बॉडी वॉल। मान लो ये है, तो बॉडी वॉल के तरफ मीसोडर्मल टिश्यूज हैं, बट नो मीसोडर्मल टिश्यू टूवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल। बट यहाँ पे कोई भी मीसोडर्मल टिश्यूज नहीं है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल सिलोम ऑफ दैट एनिमल? तो ये क्या है? ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कैविटी नहीं है, तो इसीलिए इसमें होगा स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, ए सिलोमेट मतलब सिलोम नहीं है, और ये दोनों टाइप से। ठीक है, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑप्शंस। ठीक है, मैच करना है इसको। स्पर्म के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको उनका काम क्या है? हेड का काम क्या है? जेनेटिक मटेरियल करना। ठीक है, ए का फोर्थ हो गया। मिडल पीस का क्या काम होता है? एनर्जी। ए का थर्ड, बी का थर्ड। ठीक है, अब देखो इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ हो सकता है। एक्रोजोम, एंजाइम्स, सी का 1, तो हमारा ये वाला ऑप्शन है। डी का 2, स्पर्म मोटिलिटी। ऑप्शन 1। ठीक है, given below are the stages and life cycles of pteridophytes. Arrange the following stages in the correct sequence. Prothallus stage, meiosis in spore mother, fertilization of archegonia, ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स टू द। अब देखो सबसे पहले क्या होगा? मदर सेल्स में मियोसिस होगी। ठीक है, तभी हमारा गेमेटोफाइट बन पाएगा आगे जाके। जब पहले हम क्या करेंगे, ये स्पोर मदर सेल्स मियोसिस कर लेंगी। उसके बाद प्रोथैलस स्टेज, हमारा गेमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं टेरिडोफाइट्स में, बी ए। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट, डी आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया, फीमेल और मेल पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अब वाटर के थ्रू ये लोग अपने गेमेट्स को रिलीज करते हैं ना मेल, तो एंथेरोजॉइड्स वाटर में छोड़ेंगे, फिर आर्किगोनिया के पास जाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ई सी हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय nodal tissues, correct, special neural center in the medulla oblongata or adrenal medullary hormones, ABC 1। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो हमारा जो ये है बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, उसमें सब मेंशन है। वन वन थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन? एजिटोबैक्टर करता है, एनाबेना, नॉस्ट्रोक, ये सब करते हैं, और इसमें हमारा ये नहीं करता है, बी। तो थर्ड आउट, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें मैंने गलत मार्क कर दिया। वॉलबॉक्स करता है, नहीं करता है, वॉलबॉक्स नहीं करता है, तो हमारा डी ओनली होगा इसमें, सेकेंड ऑप्शन। ट्रांसफर आरएनएज एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या होता है? टी आरएनए। क्या हो गया? ठीक है, राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? आर आरएनए।
तो क्या वो mRNA के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है? ऑब्वियसली करता है। ट्रांसलेशन के टाइम tRNA और RNA से ही तो ट्रांसलेशन होती है। RNA interface takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense। सही है। तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब ये वाला देखो, ये अब सब देखो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है इन क्वेश्चंस में, वरना ये क्वेश्चंस इजी ही हैं, हमने पढ़ा हुआ है बायोटेक वाले चैप्टर में। ठीक है, बच्चे कह रहे थे कि ये वाला समझ में ही नहीं आया कैसे करना है, बट दिस इज अ वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एंड एलियन पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, हमारा जो डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए या एलियन पीस ऑफ डीएनए था, हमने वो इको R1 पे, हाँ ये रिकॉग्निशन साइट था, हमने इसको कर दिया, इंसर्ट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज विल बी चूजन टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। अब हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्लाज्मिड सक्सेसफुली एलियन डीएनए इंसर्ट जिसमें हो गया है, वो कैसे पता चलेगा? अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इको R1 के साथ बीटा गैलेक्टोसिडेज की भी हमने साइट मार्क की हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब यूजिंग एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम प्लेट नहीं। अब क्यों नहीं हम एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन करेंगे? क्योंकि हमने वहां पे तो किया ही नहीं है, तो वो दोनों एक्टिव ही हैं। ठीक है, ब्लू कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड, व्हाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड, ब्लू कलर कॉलोनीज ग्रो ऑन एम्पिसिलिन प्लेट्स कैन बी सिलेक्टेड। देखो इसमें एंटीबायोटिक का कोई काम ही नहीं है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम यहाँ नहीं देख रहे, क्योंकि हमें यहाँ मेंशन नहीं है कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को देख के चूज करें। ठीक है, तो अब अगर हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए यहाँ पे कर दिया, डाल दिया इको R1, तो ये वाला जो जीन था ये हमारा साइलेंस हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये हमें व्हाइट कलर की कॉलोनीज देगा। ठीक है, तो हम व्हाइट कलर की कॉलोनीज को सिलेक्ट कर लेंगे। Which of the following genetically engineered organism was used by लिली? लिली ने इकोलाई यूज किया था। इकोलाई यूज किया था। इकोलाई क्या है? बैक्टीरियम। नेम द क्लास ऑफ एंजाइम्स दैट यूजुअली कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो ये आपका एंजाइम्स वाला जो टॉपिक है उसमें दिया हुआ है। सबस्ट्रेट 1 है ये दूसरा सबस्ट्रेट है और ये ग्रुप है अदर देन हाइड्रोजन। अब जब देखो ये लिख दिया अदर देन हाइड्रोजन, तो ये एक है टाइप ऑफ एंजाइम जिसमें कोई भी हो हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप, वो अगर ट्रांसफर हो रहा है। देखो पहले ये एस के साथ था, सबस्ट्रेट 1 के साथ जी था। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ये दूसरे सबस्ट्रेट के साथ आ गया है, तो मतलब इसके ट्रांस से दूसरे सबस्ट्रेट पे, तो इसलिए ये ट्रांसफरेज है। Find the statement that is not correct with regard to the structure of monocot stem. Monocot stem, hypodermis, parenchymatous पहला ही गलत है, it is sclerenchymatous, तो यही हो गया। सॉरी parenchymatous, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे parenchymatous दिया हुआ है ना, तो ये sclerenchymatous। ठीक है, मुझे लगा यहाँ पे sclerenchymatous दिया हुआ है। The correct sequence of events in the life cycle of bryophyte is। ब्रायोफाइट्स का अब हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। फ्यूजन ऑफ एंथ्रेसाइट बताया, अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट सबस्ट्रेटम, रिडक्शन डिवीजन टू स्पोरोफाइट रिलीज। ठीक है, सबसे पहले गेमेटोफाइट सबस्ट्रेटम पे अटैच होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस, स्पोर्स अभी बनेंगे नहीं, एंथीरोजाइड अभी एग से फ्यूज नहीं होगा, स्पोरोफाइट। तो पहले रिलीज ऑफ एंथीरोजॉइड्स इन वाटर फॉर्मेशन, एक सेकेंड। ठीक है, उसके बाद फ्यूजन विद ऑफ एंथीरोजॉइड विद एग, उसके बाद स्पोरोफाइट बन जाएगा हमारा। तो पहले बी ई ए डी सी,
रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, जब ये स्पोर्स दोबारा बन जाएंगे तो ये फैल के दोबारा से प्लांट बना लेंगे। ठीक है, देखो अब ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें टाइम लगता है, तो इसीलिए बायो का जो सेक्शन था वो था एनसीईआरटी में से, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि अब आप एकदम जाएंगे उस टॉपिक पे, फिर आप एकदम उसके स्टेप्स को याद करेंगे, फिर यहाँ से पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, टीचर्स को भी लग रहा है उसमें टाइम। which one is correct? Computed tomography and magnetic resonance imaging detect cancers of internal organs, सही है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज टू किल नॉन कैंसरस सेल्स, गलत। कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए कीमोथेरेपी किल करने के लिए कीमोथेरेपी दिया जाता है ना। उसके बाद अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, सही बात है। थेरेपेटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, नो। इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट्स आर डिक्रीज्ड, इसको नहीं। अब इसमें से हमारा ए और सी सही है। अब ये बहुत इजी है, देखो सेंट्रोमियर अब किस में होता है, सीलियम किस में होता है, क्रिस्टल किस में होता है, सेल मेम्ब्रेन, मतलब इसमें जो आपको सबसे ज्यादा सही लगे आप उससे इसको मैच कीजिए। तो जो आता है पहले वो करना चाहिए। देखो सेल मेम्ब्रेन इजी है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, देखो तो हमारा ए फर्स्ट में से या इसमें से कुछ हो सकता है। क्रिस्टल किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो सी का वन देखो इसी वाले ऑप्शन में है सिर्फ, तो हमारा यही ऑप्शन आंसर होगा। चेक भी कर लो, ए का 2 हो गया सेंट्रोमियर, सेल डिवीजन में 2 सेंट्रोमियर्स बनेंगे ना, ऊपर एक नीचे, ठीक है। और सीलियम सेल मूवमेंट में हेल्प करता है, तो ये तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में जब आपको एक आंसर मिल गया तो फिर टाइम बचाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन में होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन में होता है, जेंथोफाइल्स में येलो, कार्टेनॉइड में, एक सेकेंड, जेंथोफाइल्स में, ठीक है, और कार्टेनॉइड्स में येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है। तो क्या हो गया, ए का थर्ड, बी का 1, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन आंसर है, सही है। In human pregnancy, the major organ systems are formed at, सही है। In human pregnancy, major organ systems are formed at the end of, which one is correct बताना है ना हमें, तो ये तो 8 वीक्स नहीं 12 वीक्स में होता है, ठीक है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 month ऑफ जेस्टेशन, क्योंकि ये फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। लिम्स डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ 2nd month, हाँ ये सही है। और 5th month पे हमारा हेयर आ जाता है, तो हमारा ए सी डी ई, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था ये आउट ऑफ सिलेबस था, ये एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। ये द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर, ठीक है। प्रोटीन रिच लेयर होती है उसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। अब ये जो हमारा 125th क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है उसको आप एनालाइज करो एक एक चीज को, कि कौन सा सिक्रीशन में है, कौन सा रीएब्सॉर्प्शन में है। तो आप जब इसको अच्छे से डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें देखो यहाँ पे H+ और NH3 सिक्रीशन में जा रहा है, देखो H2O सिक्रीशन में जा रहा है। कभी भी H2O सिक्रीशन में नहीं जाता है क्योंकि पानी उसको ज्यादा से ज्यादा रीएब्सॉर्ब करती है किडनी, तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो यहाँ NH3 यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे गलत है, ठीक है। अब HCO3 रीएब्सॉर्ब हो रहा है, HCO3 रीएब्सॉर्ब हो रहा है, NaCl भी हो रहा है, NaCl भी हो रहा है, H2O भी हो रहा है, H2O भी हो रहा है। अब यहाँ पे पोटेशियम आयन हमारा सिक्रीशन में है, यहाँ पे NaCl है, तो NaCl जो है नमक जो है वो बॉडी दोबारा से रीएब्सॉर्ब कर लेती है, सिक्रीट नहीं करती है, तो ये वाला सही ऑप्शन है हमारा, ठीक है। NaCl, H2O, HCO3 सब जो है ये हमारे बॉडी के आयनिक
बैलेंस बना के रखता है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा बॉडी उसमें डालती है, ठीक है, रीअब्सॉर्ब करती है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ बायोरिएक्टर दैट इज यूज्ड टू फॉर्म फॉर्म ब्रेकर। अब देखो ये ना बहुत इजी बात है। फॉर्म अगर मानो तुमने डायग्राम नहीं भी पढ़ा कभी, तब भी तुम इसमें दिमाग लगा सकते हो। ये वाला जो सी पार्ट है ये ऊपर दिया हुआ है, फॉर्म कहाँ बनती है, ऊपर बनेगी, तो इस फॉर्म को खत्म कौन करेगा, ये वाला पार्ट ही करेगा ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। A typical unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 cells, सही है। The egg apparatus has 2 pore, गलत। egg apparatus पे नहीं, सेंट्रल सेल पे होते हैं, ठीक है। तो assertion is true and reason is false। A specialized membranous structure in a prokaryotic cell which helps in cell wall formation। डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, देखो सिस्टिक एंडोप्लाज्म ये सब नहीं होता है उसमें, तो और ये भी नहीं होता है, तो मीजोसोम, सॉरी क्रोमैटोफोर्स का काम फोटोसिंथेसिस होता है, होता तो है बट फोटोसिंथेसिस काम है, मीजोसोम करेगा। ये सब काम मीजोसोम के हैं, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल बनाना, डीएनए रेप्लिकेशन करना और रेस्पिरेशन करना। क्वेश्चन है transport of pre-mRNA to cytoplasm prior to spike, okay, एक second, post, which of the following are the post transcription elements in the यूकेरियोटिक सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए नहीं, ये सब पोस्ट मॉडिफिकेशंस के बाद साइटोप्लाज्म में जाता है, उससे पहले नहीं जाता। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन सही है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट द एंड ऑफ 5 प्राइम एंड, ठीक है। एचएनआरएनए 5 एडिशन ऑफ adenine residues at 3 prime end of the HNRNA, ठीक है। बेस पेयरिंग ऑफ द 2 कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये तो गलत ही है, VCT। What is the pattern of inheritance for polygenic trait? polygenic trait के inheritance का जो पैटर्न है, देखो मेंडल के जो पैटर्न थे वो क्वालिटेटिव थे, उसने कहा था और जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, तो इसीलिए, और जैसे जीन के नंबर बढ़ते हैं, डोमिनेंट रेट बढ़ता है, उस हिसाब से उस जीन का कैरेक्टर भी और स्ट्रांगली आता है, तो इसलिए एक नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। Which one of the following enzymes contains heme as a prosthetic group? Catalase, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो सारे अभी तक डायरेक्ट ही हैं ऑलमोस्ट, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, बस लेंदी बहुत है। Which of the following characteristics represent a kingdom proposed by Whittaker arrange the increasing order of complexity of body organization, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफ्स विद सेल वॉल, हेटरोट्रॉफ्स मल्टी सेलुलर तो पहले आ ही नहीं सकते, ठीक है। हेटरोट्रॉफ्स विद टिश्यू ये भी नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी तो सबसे सिंपल क्या है यहाँ पे अभी, प्रोकैरियोट्स विद सेल वॉल मेड ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड एमिनो एसिड, सबसे पहले तो प्रोकैरियोट्स आएंगे, उसके बाद हम यूकैरियोट्स को देखेंगे अब, ठीक है। अब यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, 1 सबसे पहले ये 1 2, अब ये क्या है, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स विद टिश्यू ऑर्गन, मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रॉफ्स विद सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, ठीक है। अब ये आ जाएगा कि उसमें सेल वॉल आ गई है जिस काइटिन की है 3rd। अब उसके बाद हेट्रोट्रॉफ्स विद, अब देखो हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स में ऑटोट्रॉफ सिंपलर होते हैं, तो ये 4th और ये 5th,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी ई, सी ई इन दोनों में है पहले, फिर हमारा ए जी, तो ये वाला सेकंड। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी, ये देखो अब ये वाला क्वेश्चन में कह रही थी, ये भी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही दिया हुआ है, इसका आंसर है रामदेव मिश्रा। इकोलॉजी का जब आप खोलोगे ना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, उसमें ही है। अब देखो पहले यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन कर लेते हैं। यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड है, हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड है। तो अब देख लो बी और डी, बी क्या है थर्ड और डी क्या है टू, बी थर्ड डी टू, और किसी में नहीं है, तो इसका आंसर 3 होगा। बाकी को अगर आप देखोगे तो इजी ही है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अल्फा उसने जेनेटिक मटेरियल कंफर्मेशन दिया था अपने एक्सपेरिमेंट से, रेडियो एक्टिव मटेरियल वाले। Neoplastic characteristics of cells refers to a mass of proliferating cells, rapid growth of cells, invasion and damage to the surrounding tissue, those confined to original location। तो ABC है ना, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल रैपिडली ग्रो होते हैं और इन्वेजन करते हैं आसपास के सेल्स का मेलिग्नेंट ट्यूमर में, तो ABC हो गया। मेलिग्नेंट। The DNA fragments extracted from gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA। सही है। Smaller size DNA fragments are observed near anode while larger fragments are found near the, गलत, जो छोटे हैं वो जल्दी भागेंगे कि ठीक है, और जो बड़े हैं वो यहीं रह जाएंगे, है ना, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इनकरेक्ट। ये थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज होता है। एडिनोसाइन, अब चलो एडेनिन जो है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। एडिनोसाइन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। अब इन दोनों से देख लेते हैं पहले, ए क्या है थर्ड, सब में ही है, चलो इन तीनों में ही है। एडेनिन सेकंड इसमें है। अब हमारा एलेनिन और क्या, एडेनाइलिक एसिड, सॉरी हमने एडेनाइन को न्यूक्लियोटाइड ही चूज किया ना। एडेनाइलिक एसिड हमारा क्या हो गया, अच्छा सॉरी एडेनिन जो है वो हमारा नाइट्रोजन बेस है, एडेन वही मैं सोच रही थी कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, एडिनोसाइन हमारा न्यूक्लियोसाइड है, एडेनिन हमारा नाइट्रोजन बेस है, एडेनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड होता है, और एलेनिन तो ऑब्वियसली हमारा एमिनो एसिड हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ए का थर्ड, सी का फर्स्ट, सॉरी हाँ सी का फर्स्ट, ए का थर्ड और बी का टू, ये वाला थर्ड। The reductive division for the human female gametogenesis starts earlier than that of male gametogenesis। ठीक है, इसमें मैं बताना करेक्ट, ठीक है। रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गेमेटोजेनेसिस, ठीक है हाँ, तो ह्यूमन फीमेल्स में जल्दी स्टार्ट हो जाती है। द गैप बिटवीन फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन और सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स, सही है। द फर्स्ट पोलर बॉडी नहीं, सेकेंडरी oocyte से एसोसिएटेड होती है, गलत है। यूटिनाइजिंग सर्ज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल, ये उसको ओव्यूलेशन को करता है स्टार्ट, LH सर्च। तो ए और बी हमारा आंसर हुआ, ए और बी आर ट्रू। 131 का 138 सॉरी 139 ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमा आर
एक्टोपैरासाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। The primary function of the Golgi peptide is to package the materials made by the endoplasmic reticle and deliver it to the intracellular targets and outside the cell. ठीक है। Vesicles contain materials made by endoplasmic reticulum fused with the cis phase of the Golgi। ठीक है, modified transphase पे जाते हैं। ठीक है। Both here are true and R is the correct explanation. देखो इसी वजह से पेपर ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है सब में। ठीक है, और जब इतना बड़ा बड़ा होता है तो उसको समझने में टाइम लगता है। स्क्यूटेलम मोनोकॉट का कॉटिलिडन होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस ग्राउंडनट है, एपीब्लास्ट और पेरिस्पर्म पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस, एपीब्लास्ट रूडिमेंट्री कॉटिलिडन। तो हमारा इसमें ए का 2, बी का 3, सी का 1। Assertion all vertebrate are chordates, but all chordates are not vertebrate. ठीक है। The members of the subphylum vertebrate possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilage. ठीक है। तो assertion and reason are the correct explanation of it. ठीक है। Each antibody has 2 lights and 2 heavy chains. सही है। The heavy chain light chains are held together by disulfide bond. ठीक है। ये दोनों site is located at the C-terminal region of the antibody molecules. The antigen binding site is located at the। ठीक है, एक सेकेंड। Constant region of heavy and light chains are located at the C terminus। एक सेकेंड। N टर्मिनल पे होता है ये, C पे नहीं। यही तो डिटेल्स है ना, मैंने इसको ध्यान से नहीं देखा। जल्दी जल्दी में पढ़ने, यही तो बात है, लंबे लंबे क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी में पढ़ देते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, सी। थर्ड। Silencing of specific mRNA is possible via RNAi because of complementary double stranded RNA। तो RNAi क्या करता है, complementary double stranded RNA ले आता है, जिस वजह से हमारा mRNA के पीसेस हो जाते हैं। Genes R and Y follows independent assortment, produce round yellow seeds and ये wrinkled yellow। तो ये हमारा obviously अब ये डाइहाइब्रिड की phenotypic रेशियो हुई ना, उसमें भी तो यही रिजल्ट्स होते हैं, तो इसमें यही वाला अब। ठीक है। Stones are enriched with lysine and arginine. The first menstruation is menarche। करेक्ट ऑप्शन से मैच करना है अब इसको। किडनी, एरिथ्रोपोइटिन, हार्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कौन से हार्मोन्स बनाते हैं बेसिकली, ये हमें बताना है। ठीक है। हार्ट हमारा बनाता है एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर। देखो आर्चिया जहाँ आ जाता है वो हार्ट से रिलेटेड ही होता है। ठीक है। गैस्ट्रोसिक्रेटिन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एल्डोस्टेरॉन। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया ना। The protein portion of an enzyme is called apoenzyme. Which of the following is the unit of productivity of the ecosystem? ये दिया हुआ है और उसको हमेशा ईयर्स में हम काउंट करते हैं। ठीक है। ये मैंने क्लास में भी बताया हुआ है, जब भी मान लो नहीं याद आए तो आपको ये याद रखना है ईयर में कौन सा क्या है। ईयर वाली यूनिट जो होगी किलो कैल मीटर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। Sweet potato and potato represent a certain type of evolution. Select the correct combination of terms to explain the evolution. देखो फर्स्ट है एनालॉजी एंड कन्वर्जेंट, होमोलॉजी डाइवर्जेंट, होमोलॉजी कन्वर्जेंट, एनालॉजी डाइवर्जेंट। तो ये देखो अब स्वीट पोटैटो और पोटैटो जो है, स्वीट पोटैटो जो है वो हमारा रूट मॉडिफिकेशन है, पोटैटो जो है वो हमारा स्टेम मॉडिफिकेशन है, पर दोनों का काम जो है वो सेम है कि वो स्टोरेज का काम करते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इनका कोई एंसेस्ट्रल लिंक नहीं है और पर इनका काम सेम है। ठीक है। अलग अलग है बट एक काम के उस पर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कन्वर्जेंट इसलिए क्योंकि इनका कुछ भी सेम नहीं है, ये रूट मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन, इसलिए एनालॉजी और कन्वर्जेंट।
अब ये वाला जो क्वेश्चन है 152, कुछ लोग इसका आंसर 1/4 कहते हैं, कुछ इसका आंसर 1/2 कहते हैं, बट अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे तो इसका आंसर 1/4 ही होना चाहिए। अब कैसे? देखो, इसमें जो ये फीमेल है वो है अफेक्टेड, मेल है अनअफेक्टेड। अब हम इसको यहाँ पे एक बार छोड़ रहे हैं, इसको लेके आ रहे हैं, इस सबको छोड़ दो आप, ये किसी बच्चे ने किया हुआ है, इसको छोड़ दो फिलहाल आप, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ वो देखो। अब ये कैरियर फीमेल है, तो कैरियर फीमेल के लिए इसके पास एक स्मॉल ए होगा, और ये अफेक्टेड मेल है। तो अब क्वेश्चन क्या है? विद द हेल्प ऑफ अ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग अ कैरियर। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वो कह रहे हैं कि एक जिस बच्चे को कोई डिजीज नहीं है और इसको कैरियर है, नहीं, वो ये कह रहे हैं देखो कैरियर को भी डिजीज नहीं होता है, तो इसीलिए हमें वो बताना है जो कैरियर भी है और जिसको डिजीज भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक्स ए और एक्स वाई हो गया। अब अगर हम इसकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी एक्स ए एक्स ए, इसको डिजीज होगा, एक्स वाई इसको डिजीज नहीं है पर ये कैरियर भी नहीं है। अब ये वाला एक्स एक्स ए और ये वाला सॉरी इसको है डिजीज, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला एक्स इस वाले वाई से हुआ था तो ये हो गया। तो अब इनमें से कैरियर तो सिर्फ यही है और उसको डिजीज भी नहीं है, तो इसीलिए ये 1/4 हो गया, ये हो गया। तो ये था एक्स लिंक्ड रेसेसिव हमने लिया है, और एक्स लिंक्ड रेसेसिव के ही ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो इसमें जनरेशन स्किप हो रही है, चलो जनरेशन स्किप ऑटोसोमल रेसेसिव में भी होती है, बट इसमें देखो फीमेल टू मेल हो रहा है, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव में हमेशा क्रिस क्रॉस पैटर्न बनता है, तो इसलिए हम आंसर इसका 1/4 ही कंसिडर करते हैं। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स, ठीक है। सेल्स ऑफ द टेप्टम possesses 10 cytoplasm and more than one nucleus, सही है। Presence of more than one nucleus in the tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell, सही है। assertion उसका करेक्ट आंसर भी है ये। How many meiotic divisions एंड माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं एक मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने में फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल? देखो एक मियोटिक डिवीजन, सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोटिक डिवीजन होती है। उसके बाद देखो अब एक टेट्राड बनता है, उसमें से एक बच जाता है। अब एक इसका बनेगा जो वो पहले 2 सेल बनाएगा, ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड हो जाता है, 7 सेल्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब ये 2 और फिर ये 8 काउंट कर लेना, तो 3 माइटोटिक डिविजन हो गई, ये वाला आंसर। Which of the following is an example of a zygomorphic flower? Pea flower. After maturation in the primary lymphoid organ, the lymphocytes migrate for interaction with antigens to secondary lymphoid organs tissues. जब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में मैचुरेशन हो जाती है, द लिम्फोसाइट्स कहाँ जाते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं? स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और पेयर्स पैचेस, जो इसका आंसर हो गया CDE 4th, ठीक है। फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट, ठीक है, क्योंकि फिग के फ्रूट के अंदर फिग का वास्प रहता है, तो वो उसको पूरा यूज हो जाता है, मर जाता है उसके अंदर, यूज कर खा जाता है उसको। Fig wasp and fig tree exhibit a mutual relationship as fig wasp completes its life cycle in the fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp. सही है दोनों स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. What is the main function of spindle fibers during mitosis? To separate the chromosomes. Which one of the following is the characteristic of the feature of gymnosperms? Seeds are naked. ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जैसे ये दोनों और ऊपर होते हैं, इसको आपको देखते ही आंसर याद आना चाहिए, इसमें ज़्यादा पढ़ने वाला कुछ भी नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन। एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन का क्या काम होता है? नहीं, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करती है पेपिलरी,
ठीक है, इट इज अ ग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, पाइलोरेक्शन कॉज करती है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, तो BCG हो गया। वाई कांट इंसुलिन भी गिवन ओरली डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि हम उसे डाइजेस्ट कर लेंगे, पेप्टाइड से बना होता है इंसुलिन, तो हमारा पेट उसे डाइजेस्ट कर देगा। स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स नहीं बनाएगा, स्ट्रक्चरल वेरिएशन भी नहीं होगी और बायोएबिलिटी भी इंक्रीज नहीं होगी। टेरिडोफाइट का सेल्विनिया, सवाल भी लेगा सूखी थोड़ी। ब्रायोफाइट का पॉलीट्राइकम, एंजियोस्पर्म का सेल्विया, जिम्नोस्पर्म्स का, तो हमारा हो गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब ये देखो ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है हमारे मेंशन। ठीक है, तो टेरिडोफाइट का सेल्विनिया, एक बार दोबारा चेक कर लेती हूँ, पॉलीट्राइकम, एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, who proposed a genetic code for amino acids to be made up of nucleotides? जॉर्ज केमो ने कैलकुलेशंस की थी, फिजिसिस्ट थे वो। ठीक है, एविल क्वार्टेट जो था वो इसमें हमें बताया था कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, XC2 में क्रायो प्रिजर्वेशन, लिंचना कैमरा में था एलियन स्पीशी इन्वेजन, ये एक एलियन स्पीशी है, डोडो में एक्सटिंक्शन हो गई है, तो इसका ऑप्शन हो गया सेकेंड। ए का 3, बी का 1। ठीक, which of the following hormones released in the pituitary that actually synthesized in the hypothalamus? Antidiuretic hormone. Role of the water vascular system in echinoderms. रेस्पिरेशन और लोकोमोशन करता है, और सिक्रीशन और लोकोमोशन नहीं, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, डाइजेशन नहीं, तो इसका आंसर हो गया ANC ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी? इन ब्रायोफाइट्स जेमे हेल्प्स इन वन asexual reproduction. In frog, renal portal is special venous connection act as kidney and lower part of the body. In ecosystem, there is unidirectional flow of energy of sun from producers to consumers. ठीक है, ecosystem are exempted from the second law of thermodynamics, गलत है, क्योंकि ecosystem is not exempted सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उसमें एनर्जी यूज होती है, पर उसको दोबारा से एनर्जी की जरूरत पड़ती है टू स्टेबलाइज द डिसऑर्डर्स of the ecosystem. Which of the following statements about Rubisco is true? It is active only in the dark, has higher affinity for oxygen than carbon dioxide, it catalyzes, is true. It catalyzes the carboxylation of RUBP. Which of the following enzymes are not essential for gene cloning? चाहिए, लाइगेज भी चाहिए, म्यूटेज और रिकॉम्बिनेज की कोई जरूरत नहीं है, पॉलीमरेज भी चाहिए, तो C और D। ठीक है, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट से कौन सी? ठीक है, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन, सही है। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स कैन बी इवॉल्व इन प्रमोशन as well as inhibition of growth, सही है। De-differentiation is a prerequisite for re-differentiation, सही है। Abscisic acid is a plant growth promoter, no। Apical dominance promotes the growth of, नहीं, तो इसका हो गया ABC। Which factor is important for termination of transcription? Growth factor. Frogs respire in water by skin and buccal cavity and on land by skin, buccal cavity for lungs.
ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाटर बट फॉल्स फॉर लैंड। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, अब देखो वाटर में किससे करी, स्किन और बक्कल कैविटी से, लैंड पे किससे करी, स्किन, बक्कल कैविटी और लंग्स से। तो स्टेटमेंट ऑफ इज ट्रू फॉर बोथ नहीं, द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड, ये सही है। Twins are born to a family that lives next door to you. The twins are a boy and a girl. Which of the following must be true? They are monozygotic twins, fraternal twins. They are conceived in vitro. Name. They are fraternal twins. देखो फ्रेटर्नल में क्या होता है, 2 एग होते हैं और 2 स्पर्म्स होते हैं, तो इनको वो फर्टिलाइज कर देते हैं। मोनोजाइगोटिक में एक ही जाइगोट बाद में ब्रेक हो जाता है, वो होता है। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये टेक्स्ट में नहीं है, बट ऐसा ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस मेंशन नहीं है, बट ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी वो पढ़ा होता, अगर उस क्वेश्चन पे कभी ध्यान गया होता, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे कि वो फ्रेटर्नल ट्विंस होंगे। Which of the following microbes is not involved in the preparation of household products? लैक्टोबैसिलस यूज होता है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया भी होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी भी यूज होता है। तो एस्परजिलस नाइगर और ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम नहीं होता है। ए और सी सेकेंड। प्रोजेस्टेरॉन कौन में आता है? कॉर्पस ल्यूटियम, रिलैक्सिन ओवरी, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और कैटेकिलोमाइन, एक सेकेंड, कैटेकिलोमाइन, एड्रेनल मेडुला, मेलेनोसाइट, ये ठीक है। तो हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन। The blue and white selectable markers have been developed with differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of chromosomes. The blue colored colonies have DNA insert in the plasmid and they are identified as recombinant colonies. नहीं, the colonies without blue color have DNA inserted in the plasmid and are identified as recombinant colonies. Statement 2 is correct. Statement 1 is incorrect. पर लॉजिस्टिक ग्रोथ बताना है इसमें, इसका फॉर्मूला, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन दी हुई है, ये वाला सेकेंड ऑप्शन। ओके, हो गया। तो देखो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ज्यादातर क्वेश्चंस वही है जो एनसीईआरटी में थे, ठीक है, बट 1-2 क्वेश्चंस है जो थोड़े एनसीईआरटी के बाहर है। और हाँ, पेपर नो डाउट बहुत लेंदी था क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ने वाला बहुत है, डायरेक्ट एकदम देख के आंसर देने वाले बहुत कम क्वेश्चंस हैं। कोई नहीं, तो विल, अब जो होना था वो हो गया है। मुझे पता है बहुत बच्चों का पेपर बहुत ख़राब गया है, बट ये सब चलता रहता है, बट वी हैव टू फोकस अब आगे, ठीक है। तो इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि एनटीए कुछ भी कर सकता है, एनटीए इंट्रोडक्शन में से भी दे सकता है, मतलब बैक समरी कहीं से भी, मतलब कुछ भी आ सकता है, बट होगा एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि देखो एनीवेज भी जब हम कहते हैं कि पेपर एनसीईआरटी में से ही आएगा, अभी भी एनसीईआरटी में से ही है, बट 1-2 क्वेश्चंस की हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बाहर से आ जाए।